तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एक क्या बोलते हैं क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 1। क्या है? प्रकाश, लाइट। इसमें लोग देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, नहीं होता है, इन सब विषयों को हम लोगों ने किया था, बात की थी, चर्चा। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और इससे रिलेटेड बहुत सारी क्या बोलते हैं जानकारियाँ, नॉलेज हम लोगों ने प्राप्त कर लिए हैं। जैसे हम लोगों ने बताए थे आपको, क्या बोलते हैं, क्या बताए थे, लाइट के बारे में बताए थे, प्रकाश के बारे में बताए थे, कुछ कुछ बातें प्रकाश के बारे में। प्रकाश होता क्या है, नहीं होता, क्या अगर होता है तो होता क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का स्रोत क्या होता है, क्या बोलते हैं उसका, प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। और फिर बताए थे पदार्थ थी, प्रकाश के मतलब जो होते हैं, कौन सा मतलब प्रकाश पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, आत्मदीप्त, अदीप्त, और क्या बोलते हैं ये होते हैं। और फिर बताते हैं आपको कि प्रकीर्णन। अब बात करने में प्रकीर्णन, प्रकीर्णन होता क्या है। आत्मदीप्त में बताए थे कि वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। क्या? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे में बताए थे आप लोगों को सूर्य, तारे, भगजोगनी इत्यादि। और बात होता था अदीप्त पदार्थ का, यानी कि वैसे पदार्थ जो क्या बोलते हैं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, बल्कि अपने ऊपर करने वाली प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं अदीप्त पदार्थ। तो यहाँ तक ले हमने क्या बोलते हैं चर्चा की थी पिछले वीडियो में। अब हम चलने वाले हैं इस वीडियो को, क्या बोलते हैं हमारा थर्ड वीडियो, क्या पार्ट 3 है। इसमें हम बात करने वाले हैं क्या बोलते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं ना। लिखते हैं, लोग लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट, क्या प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं तो कहते किसे हैं, प्रकीर्णन। एक मिनट, किरणन होगा, हाँ, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते किसे हैं। तो लोग हेड डाल लिए होंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन हेड डाल लीजिएगा। अब प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, नहीं होता है तो नहीं होता क्या है। बात यहाँ है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो बड़ा बोलता है कि प्रकाश जब क्या बोलते हैं सूक्ष्म कणों में पड़ता है तो क्या होता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों के बहुत छोटे छोटे महीनी कणों पर पड़ता है, जैसे आप देखेंगे धुआं, धुआं देखेंगे, धुआं क्या बोलते हैं, क्लास को बंद कर दीजिए और उसमें धुआं रख दीजिए। धुआं रखने के बाद में वहां पे लाइट बढ़िएगा तो क्या होगा, आपको वहां पे एकदम छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। तो वही बोल रहा है कि अगर आप क्या बोलते हैं मतलब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर, यानी कि छोटे छोटे कणों पर पड़ता है तो वे उन पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। क्या बात बोल रहा है कि जो कण होते हैं अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसे क्या बोलते हैं अपने चारों तरफ फैला देते हैं। क्या करते हैं, फैला देते हैं। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। यानी कि बात यहाँ है कि अगर इसको प्रयोग में करना होगा तो कैसे करेंगे। तो बात यहाँ है कि आप लोग क्या कर लीजिएगा, जिस रूम में बैठे हैं मतलब इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक कीजिएगा, कि नहीं तो क्या बोलते हैं ना आपको क्या बोलते हैं खोखी वगैरह 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 हो सकती है। इसलिए आप लोग इसको कीजिएगा तो एकदम सावधानी पूर्वक कीजिएगा। क्लास को एकदम बंद कर लेना है और वहां पे क्या कर लेना है, धुआं रख लेना है। क्या? धुआं या धूप जला दीजिएगा। धूप और सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता है। धूप जला दीजिएगा, वहां से धुआं जो निकलेगा ना, धुआं निकलेगा तो क्या कीजिएगा, धुआं पर क्या मारिएगा, प्रकाश यानी कि लाइट मारिएगा। लाइट मारिएगा तो वहां के जो छोटे छोटे कण है, धुएं के जो छोटे छोटे कण हैं वो क्या होंगे, वो मतलब क्या बोलते हैं प्रकाश को अवशोषित करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद क्या बोलते हैं अपने आप फैला देंगे। और इसके तरफ क्या बोलते हैं ना एकदम दिव्य, जैसे होता है ना प्रकाश एकदम मतलब लगता है कि जैसे कुछ वहां पे दिव्य दिखेगा, दिव्य यानी कि कुछ अलग ही दिखेगा। जैसे हम लोग कहीं और प्रकाश मारते हैं तो कहीं कुछ अलग दिखता है और वो कुछ और अलग दिखेगा। जैसे आपको फिल्म में दिखाया जाता है ना कुछ मतलब ऐसे सीरियल में दिखाया जाता है, दिव्य सीरियल में, तो ऐसे प्रकार का कुछ दिखेगा दिव्य लाइट की तरह। आप उसको प्रयोग में कर सकते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो वो मालूम चल गया होगा कि क्या बोलते हैं जो साइंस है, यानी कि जो लाइट लेसन है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका प्रयोग बहुत सारे क्या बोलते हैं ना, यदि फिल्म जो होते हैं ना रोल्स, वहाँ भी होते हैं। बहुत से जो सीरियल होते हैं दैवीय सीरियल, वहाँ भी इसका क्या बोलते हैं ना, यहाँ पर भूमिका निभाती है कौन, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये टॉपिक।
तो बात यहाँ है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि जब प्रकाश क्या, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो कण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। क्या? अवशोषित कर लेता है और फिर उसे अपने चारों ओर फैला देता है। क्या? फैला देता है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या बोले हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह क्या बोलते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद क्या होते हैं, फिर उसके बाद कुछ देर बाद उसे फैला देते हैं, और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इस बात को लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अब आगे बहुत छोटा टॉपिक है। क्या? किरण। आखिर किरण क्या होता है? किरण क्या होता है? किरण हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रे। क्या? रे। आप लोग जानते होइएगा किरण क्या बोलते हैं? रे। अब किरण किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश, या फिर बोलते हैं प्रकाश को सीधी रेखा में गमन करने की, प्रकाश को सीधी रेखा में गमन करने की जो क्या बोलते हैं, जो गमन करती है उसे कहते हैं किरण। प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन कर रही है, सीधी रेखा में प्रकाश निकल रही है, तो क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे किरण। क्या बोलेंगे? किरण। क्या? किरण। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे प्रकाश जिस पथ पर चलता है, क्या लिखेंगे? प्रकाश जिस पथ पर चलता है, उसकी दिशा को किरण कहते हैं। उसकी दिशा को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं अपनी भाषा में जो भी बोले हैं ना कि प्रकाश क्या बोलते हैं, सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। बात क्या है? किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसकी दिशा को किरण कहते हैं। कि प्रकाश चल रही इस दिशा में, इसकी दिशा क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। या फिर सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को किरण कहेंगे। लेकिन एकदम सीधा चलता हो, क्या? एकदम सीधा चलता हो, एकदम एक लाइन सीधा चल रहा है, उसी को बोलेंगे किरण। क्या बोलेंगे? किरण। अब इतना हो गया, प्रकाश का परिकिरण हो गया, किरण हो गया। अब हम पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज के विषय में। क्या? किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज के विषय में। तब लोग वीडियो में बन रही है। हम लोग कर लेते थोड़ा बोर्ड को साफ, और फिर चलते हैं हम लोग किरण पुंज या प्रकाश पुंज के विषय में बात करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं अभी। चलिए क्या देखेंगे हम लोग? किरण पुंज ना, किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? बात यहाँ है कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? इसको आंसर में क्या लिखेंगे कि किरणों को समूह को, जो किरण के समूह होता है, किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्या लिखेंगे इसके उत्तर में कि किरणों के समूह को
समूह को प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज कहा जाता है। कहा जाता है। क्या? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये बहुत सारी किरणें एक ही जगह से निकल रही है। एक ही जगह से बहुत सारी किरणें क्या हो रही है, निकल रही है, जिसे क्या कहेंगे, ये भी प्रकाश पुंज ही है। एक और ले लेते हैं हम लोग, एक ही जगह पे क्या बोल रही है ना, एक ही जगह पे देखिए तीर, देखिए तीर किधर घुमा है, तीर घुमा हुआ है, इधर आ रही है, तीर आ रही है, यानी कि बहुत सारे स्रोत से प्रकाश कण एक ही बिंदु पर आ रही है। इसमें क्या है, एक ही बिंदु पर प्रकाश किरण आ रही है और इसमें एक बिंदु से प्रकाश किरण जा रही है। इसमें जा रही है और इसमें आ रही है। ये दोनों लेकिन प्रकाश के, इस प्रकाश का बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज ही कहलाएगा। क्या? ये प्रकाश को बहुत सारे लाना गया ना, बहुत सारे लाना गया प्रकाश के, तो किरण पुंज ही कहलाएगा। किरण पुंज ही कहलाएगा, क्योंकि बहुत सारे किरणें आई हैं, ये किरण पुंज ही कहलाएगा। क्योंकि बोला जाता है क्या, किरणों के समूह को किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो सब किरण का समूह ही है ना, इसे क्या कहेंगे, इसे किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहेंगे। अब बात होता है हम लोग इस तरह से खींच सकते हैं ना, एकदम समांतर, एकदम समांतर, क्या एकदम समांतर, जो कभी कहीं मिले ना, रेल की पटरी की तरह। ये भी क्या है, ये भी अब किरण पुंज ही है। और ये जो है ना, ये जो तीन प्रकार तीन को लिखे हम लोग, तीन क्या एक ही बिंदु से जा रही है, अलग बिंदु तक, एक क्या बोलते हैं ना, अलग अलग बिंदुओं से एक बिंदु पर आ रही है, और एक समांतर जा रही है जो कभी कटेगी नहीं। एक समांतर जा रही है जो कभी कटेगी ही नहीं। ये तीनों क्या बोलते हैं, किरण पुंज ही है। और किरण पुंज का क्या है, प्रकार है। अब इन प्रकारों के नामों को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं एकदम भलीभांति से। क्या? इस प्रकारों के जो प्रकार पढ़े हम लोग देखे तीन को, ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है और ये तीसरा टाइप है। कौन सा टाइप? तीसरा टाइप है। तीनों टाइप को हम लोग देखते हैं नाम को। क्या देखेंगे? नाम को हम लिखेंगे यहाँ पे किरण पुंज को, क्या किरण पुंज को नोट लिख लेते हैं। नोट में किरण पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। क्या? तीन भागों में बांटा गया है। किरण पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। आप लोग बोलिएगा सर इसका एग्जांपल दीजिए, कुछ किरण पुंज का एग्जांपल दीजिए। तो आप लोग देखते होंगे कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम, या फिर क्या बोलते हैं, दीपावली में लोग सजाते हैं अपने घरों को, सजाते हैं तो वहाँ पे एक बल्ब होता है जो नाचने वाला बल्ब होता है। क्या होता है? नाचने वाला बल्ब। और उसमें बहुत से छोटी छोटी क्या बोलते हैं ना, पतली पतली वहां से लाइनें निकलती है। तो एक प्रकाश पुंज है। उस प्रकाश पुंज से क्या हो रहा है ना, बहुत सारे किरणें इधर उधर छुटा रही है, तो उसको भी एक प्रकाश पुंज ही कहलाएगा। और आप लोग बहुत सारे क्या बोलते हैं, दुर्गा पूजा में या फिर सरस्वती पूजा में, बहुत सारे अनेक प्रोग्रामों में देखते होइएगा कि बहुत सारे स्रोतों से क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्रोतों से प्रकाश पुंज, मतलब जो प्रकाश किरणें होती है, एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। क्या? एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। तो वो भी होता है। आप लोग देखिएगा, कभी आप लोग कभी देखिएगा कि प्रोग्राम में कहीं ना कहीं देखेंगे, देखे भी होंगे कि बहुत सारे बिंदु से क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ना, किरण एक क्या बोलते हैं, एक ही बिंदु पर जाकर टकरा जाती है, या फिर बोला जाता है एक ही दर्पण पर जाकर मिलती है, और वहां से फिर से प्रकाश क्या बोलते हैं ना, बहुत सारे दिशाओं में फैलती है। ऐसा होता है। ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है। तो ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे किरणों से क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारे किरण एक ही बिंदु पर जाकर मिल रहे हैं, चाहे एक ही दर्पण पर जाकर मिल रहे हैं, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो रिफ्लेक्ट को छोड़िए, पहले मिले ना, तो मिले एक ही बिंदु पर आकर ना, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे जो दूसरा है, या दूसरा टाइप में आएगा। और दूसरा इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारे दो लाइट है। क्या है? ये हमारे दो लाइट है, और दोनों के यहाँ टिप दी है। क्या किए, दोनों को यहाँ से टिप दिए, तो दोनों को एकदम समांतर जाएगी ना। क्या होगी, यहाँ से दोनों समांतर जाएगी ना, समांतर जाएगी ना। ये न कभी कटेगी नहीं ना, ये कटेगी नहीं ना, एकदम यहाँ समान जाएगी, एकदम दोनों प्रकाश की जो किरण है एकदम समांतर जाएगी। क्या जाएगी? समांतर जाएगी। इसको बोलेंगे ये वाला तीसरा में आएगा। कौन सा आएगा? तीसरा में आएगा। इसी तरह हम लोग दो लिए हैं, हम लोग ढेर सारे ले लेंगे इस तरह से, एक और ले लेंगे इस तरह से, एक और ले लेंगे इस तरह से लेंगे, अब मारेंगे ना, तो क्या कहलाएगा, समांतर प्रकाश पुंज। क्या? समांतर प्रकाश पुंज, क्योंकि ये समांतर यानी कि कहीं भी कट नहीं रहा है। ये प्रकाश पुंज कभी भी कट नहीं रहा है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है क्या, तीन भाग बांटा गया है। पहला होता है अपसारी। क्या? अपसारी। अपसारी जो एक बिंदु से बहुत सारे बिंदुओं पर जाती है, एक बिंदु से बहुत सारे बिंदु पर जाती है ना, इसे बोलते हैं क्या? अपसारी। क्या? अपसारी। जो दूसरा है ना, दूसरा उसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। जो बहुत सारे बिंदुओं से एक बिंदु पर अभिसारित होते हैं,
उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। इसको अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, और इसे बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। और तीसरा मतलब जाति क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। क्या? समांतर। क्या? समांतर, समांतर, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। मैं ऐसा कहता हूं आप लोगों को यहां तक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इन्हीं जो तीनों हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर, इन दोनों के परिभाषाओं पर बात करते हैं, क्योंकि तीनों की परिभाषाओं को परीक्षा में पूछने का चांस बहुत अधिक रहता है। चलिए देख लेते हैं इनको, तीनों की जो होते हैं क्या परिभाषा, अभिसारी को अपसारी का, अभिसारी का और समांतर का। चलिए देखिए आप लोग, ये बात अब हम लोग करते हैं अपसारी प्रकाश पुंज के विषय में, कि आखिर अपसारी प्रकाश पुंज होता है तो होता क्या है। चलिए देखते हैं अपसारी प्रकाश पुंज के विषय में। तो बात यहाँ है कि अपसारी प्रकाश पुंज लोग कहेंगे किसे, तो हम लोग अभी क्या देखे हैं, पहले देख लेते चित्र को। क्या? चित्र को। यहाँ से इसे है और क्या बोल रहे हैं, ऐसे हो रहा है। क्या? ऐसे, यानी कि एक बिंदु से अनेक बिंदुओं तक ये जो किरण जा रही है, इसको बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। क्या? अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। इसे लिखेंगे कैसे हम लोग? कॉपी में लिखेंगे कि वैसे प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, क्या? ऐसे प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अनेक बिंदुओं तक जाती है, एक बिंदु से बिंदु की एक मतलब एक बिंदु से अनेक दिशाओं में फैलती है, उसे कहते हैं क्या? अपसारी प्रकाश पुंज। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ऐसी प्रकाश पुंज, ऐसी प्रकाश पुंज, ऐसी प्रकाश पुंज, ऐसी प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अनेक दिशाओं में, अनेक अलग अलग दिशाओं में, अनेक अलग अलग दिशाओं में जाती है या फैलती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या? उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्या क्या उनसी बात है? ये अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज का चित्र हो गया कि ऐसे प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अनेक अलग अलग दिशाओं में, क्या बोलते हैं, दिशाओं में जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब हम जानने वाले हैं दूसरा के विषय में। क्या है? इसका नाम क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या? अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। इसे हम लोग कैसे करेंगे? इसे लिखेंगे कि ऐसी प्रकाश पुंज, ऐसी प्रकाश पुंज, ऐसी प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से जिसमें प्रकाश की किरणें अलग अलग, जिसमें प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिलती है। क्या? मिलती है, या फिर जिसे बोलते हैं अभिसारित होती है, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या बात है? हम लोग अपसारी में क्या देखे हैं कि ऐसी प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अनेक अलग अलग बिंदुओं तक, क्या बोलते हैं, अलग अलग दिशाओं में अनेक बिंदुओं तक जाती है, उसे क्या कहते हैं?
उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज। उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे कि हम लोग चित्र में चित्र इसके द्वारा इस चित्र के द्वारा हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं, यहाँ पे एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें अनेक दिशाओं में जा रही है, क्या जा रही है, जा रही है। और बात कीजिएगा फिगर 2 का, ठीक मतलब अपसारी का था। अब बात कीजिएगा अभिसारी का, इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा आपको, इसी चित्र के माध्यम से हमको बता देते हैं, क्या कर देते हैं, इसी चित्र के माध्यम से आपको हम बता देते हैं। आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिएगा कि अभिसारी प्रकाश पुंज ना, तो ऐसी प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिलती है, क्या, एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर देखिए दिख है मतलब आ रही है, उधर है मतलब जा रही है, और आकर मिलती है, इसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए हम लोग कैसे लिखे हैं अपसारी में कि ऐसी प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अनेक अलग अलग दिशाओं में जाती है या जाती है, उसे क्या कह देंगे, उसे बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। जिसका चित्र हम लोग देखे हैं, जिसमें दिख कहाँ था, वो बाहर की ओर था। अब बात है अभिसारी में, तो ऐसी प्रकाश मतलब ऐसी प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या एक बिंदु पर आकर मिलती है या अभिसारित होती है, उसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब बचा आपका तीसरा, क्या, समांतर प्रकाश पुंज। देख लेते हैं उसको भी, क्या, समांतर प्रकाश पुंज देख लेते हैं हम लोग उसको भी। इसलिए देखिए समांतर प्रकाश पुंज को, किसको, समांतर प्रकाश पुंज को। अब रह गया आपका क्या, तीसरा, समांतर प्रकाश पुंज। इसका चित्र आपको बनेगा कुछ इस तरह से, एकदम समांतर, क्या, कुछ इस तरह से एकदम समांतर, क्या है, समांतर, इसी को बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। इसमें लिखेंगे कैसे, तो वैसी चाहे ऐसी प्रकाश पुंज, ऐसी प्रकाश पुंज, ऐसी क्या, प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें समांतर रेखाओं में फैली हो, क्या, समांतर रेखाओं में फैली हो, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, क्या, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान था किरण और किरण पुंज यानी कि प्रकाश पुंज वाला जो टॉपिक था, बहुत ही आसान था। क्या था कि मतलब सबसे पहले था कि सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं, किरण का बोलते हैं, और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज को बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन सा था, पहला में था अपसारी, दूसरा में था अभिसारी और तीसरा में था क्या बोलते हैं, समांतर। अपसारी में क्या देखे हैं कि ऐसे प्रकाश पुंज जिसमें किरणें, चाहे प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अनेक बिंदुओं तक चाहे अलग अलग दिशाओं में फैलती है, उसे कहते हैं अपसारी। और अभिसारी में ऐसे प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अभिसारित होती है, यानी कि अनेक दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे कहते हैं अभिसारी। और तीसरा क्या था भाई, तीसरा था समांतर। क्या, समांतर। इसमें क्या लिखे हम लोग कि प्रकाश की ऐसी किरणें जो समांतर रेखाओं में फैली हो, उसे कहते हैं क्या, समांतर प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको किसी प्रकार की कठिनाई या क्या बोलते हैं परेशानी का यहाँ इस वीडियो में सामना करना पड़ा हो, तो आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा, ताकि हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।